माननीय सदस्य श्री सुजीत कुमार जी 3 मिनट में अपनी बात रखें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सारे लोग आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। साथ ही मिथिलांचल और बिहार के सारे लोग, खास करके हमारे क्षेत्र गौराबौराम के सारे जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार भी देता हूं, जिनकी बदौलत, जिनके आशीर्वाद के बदौलत मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं। माननीय, आज मैं ग्रामीण विकास विभाग के बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं स्पष्ट कर दूं कि कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के पक्ष में मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं। माननीय, हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक सपना देखा था बिहार के गांवों के लिए। गांव आत्मनिर्भर हो, गांव में संपन्नता आए और गांव में एक समरसता का माहौल बना रहे। लेकिन उस समय के विदेश के पढ़े हुए जो नेतागण थे, उन्होंने औद्योगिकरण और शहरीकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया। महात्मा गांधी के टाइटल को तो हथिया लिया गया, लेकिन उनके विचार को दरकिनार करके शहरीकरण और औद्योगिकरण की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ग्रामीण विकास के काम को पूरी तरह लगभग छोड़ दिया गया। बिहार में भी उन्हीं लोग की सरकार थी, कुछ बहुत ज़्यादा कार्य तो हुआ नहीं। 1990 में बिहार में एक सपना जगा था, जब बिहार के एक गांव ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग मुखिया बने थे, लेकिन उन्होंने भी अपना विकास करना ज़्यादा जरूरी समझा और गांव का विकास नहीं किए, बल्कि पूरे बिहार को जंगल राज के अंधकारमय युग में झोंक दिया था। महोदय, हम लोग जो बिहार में 2005 के बाद विकास की गति देख रहे हैं, और खास करके अपने गांव में जो हम लोग विकास देख रहे हैं, हम सब लोग कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। गांवों की स्थिति जो 2005 में थी और जो 2025 आते आते जो गांव की परिवेश में बदलाव आया है, वो अतुल्य है। महोदय, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुखिया, हमारे नए बिहार के विश्वकर्मा श्री नीतीश कुमार जी, इन लोग के द्वारा कुछ कार्य शुरू किया गया, उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। माननीय, सबसे पहले हमारे यहाँ पर गांव को एक स्वच्छ वातावरण मिले, इसके लिए कार्य यह सरकार ने किया। कई सारे मिशन लाए गए। एक लोहिया स्वच्छता मिशन था। साथ में महात्मा गांधी के सपना को पूरा करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में इज्जत घर या शौचालय का भी निर्माण किया गया और लाखों की संख्या में किया गया। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं और सरकार की सोच की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि उस योजना को में कुछ लोग जो छूटे हुए थे, जो वंचित रह गए थे, संक्षिप्त करें अपना अभी भाषण। फिर से उनको लाभ देने का काम किया जा रहा है। उनको फिर से पैसे दिए जाएंगे ताकि वह भी अपने यहाँ पर शौचालय का निर्माण करवा सके। हमारे यहाँ पे महोदय, मुझे लगता है 10 मिनट का समय है। महोदय, आसन को समय का अभाव है। माननीय सदस्य जी महोदय, जल्दी खत्म करूंगा। कम समय में आप महोदय, भाषण समाप्त करें। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार को और देश में एक नई नीति लाई गई, एक नया कानून बनाया गया, विकसित भारत जी राम जी योजना। हाल फिलहाल के कुछ दिनों में कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वह यह नहीं समझ रहे हैं कि पहले 100 दिन का रोजगार का गारंटी मिलता था, अब 125 दिन के रोजगार का गारंटी मिल रहा है। 100 ज्यादा है या 125 ज्यादा है, यह भी कुछ लोग समझने में गलती कर रहे हैं। महोदय, इस योजना का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग शायद ग्रामीण परिवेश में नहीं रहे हैं। कोलंबिया के गलियों में और थाईलैंड के
बाजारों और गलियों में घूमने वाले लोग इस योजना का ही विरोध कर रहे हैं। गांव के किसी लोग को हम लोग नहीं देख रहे हैं कि हमारी योजनाओं का किसी तरह से विरोध कर रहे हैं। आसन ग्रहण करें माननीय जी, सदस्य। मैं एक बात और कहना चाहूंगा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से। हमारे क्षेत्र में 2 जगह पर गौरा बौराम ब्लॉक और किरतपुर ब्लॉक में अभी तक भवन नहीं बना है। किरतपुर ब्लॉक में ब्लॉक का जो भवन निर्माण होने का पारित हुआ है वह बहुत ही लो लाइंग लैंड में है। माननीय मंत्री जी आशा नोट करते कर रहे हैं हैं आपकी समस्या कि को भवन को ग्राउंड लेवल से काफी ऊंचा अब बढ़ जाए, माननीय करके सदस्य। स्टिल्ट पे बनाया जाए। और गौरा बौराम में आसन को समय का जी आज अभाव है। गौरा बौराम ब्लॉक में जहां पे सरकारी जमीन उपलब्ध है वहां पर बनवाया जाए, न कि सरकार का पैसा प्राइवेट लोगों से जमीन खरीद करके न बनवाया जाए। उसको सरकारी आप जमीन आसन उपलब्ध है ग्रहण 52 बीघा का वहीं बनवाया जाए। धन्यवाद। अरुण बाबू।